अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग को 6 दिन गुजर चुके हैं और आज जंग का 7वां दिन है। लेकिन हालात में शांति की उम्मीद फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये संघर्ष अब मध्य पूर्व की सीमाओं से भी आगे असर डालने लगा है। इसी बीच ईरान ने तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। इसके बाद इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में अब तक ईरान के 1300 से ज्यादा लोग मारे गए, 3000 से ज्यादा घरों और करीब 500 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों का सबसे ज्यादा असर ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ है। इसके साथ ही इजरायली हमले के करीब 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह हो गए हैं। वहीं युद्ध की वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों देशों की तरफ से हवाई हमले जारी हैं। इस बीच इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए। इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल की सेना ने बयान जारी कर कहा कि ये हमले बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। वहीं सऊदी अरब ने भी ईरान के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए। सऊदी अरब ने ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया। ईरान की ये मिसाइलें प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाकर दागी गई। ईरान ने इजराइल समेत अब तक 12 देशों पर हमला किया है। इन देशों में यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, साइप्रस, सीरिया, अजरबैजान शामिल है। इस बीच यमन के हूती समूह के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने जंग में ईरान का समर्थन देने की बात कही। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि वे ईरान के साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सेना को हथियार डालने का आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इराक में मौजूद कुर्द लड़ाकों को भी समर्थन देने का संकेत दिया। माना जा रहा है कि अगर कुर्द समूह इस युद्ध में शामिल होते हैं तो ये संघर्ष में किसी बड़े जमीनी बल की पहली सीधी भागीदारी होगी। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या कुर्द लड़ाके भी अब ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। ट्रंप ने साफ कहा है, अगर ईरान के कुर्द इलाके अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर हमला करना चाहते हैं तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं। वहीं इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण इलाके दहिया में 26 बार हवाई हमले किए। इजराइल का कहना है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें संगठन का दफ्तर और ड्रोन रखने का गोदाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक सोमवार से जारी इजरायली हमलों में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 683 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता के चयन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खामनेई की मौत के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चयन में उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि खामनेई का बेटा इस पद के लिए योग्य नहीं है। वो अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर के तौर पर नहीं मानेंगे। कुल मिलाकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी ये जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में ये जंग और भी व्यापक रूप ले सकता है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।